आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। आ गया 1000 सबसे ज्यादा बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस, जिसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो में आप लोग को 1000 सबसे ज्यादा और रोज डेली प्रयोग किए जाने वाला आप लोगों को सेंटेंस याद करवा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए याद करते हैं और मेरे साथ अभी से अंग्रेजी बोलिए। पहला सेंटेंस है गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट कब बोला जाता है? जब कोई व्यक्ति सोने जाएगा तो आप बोलिएगा गुड नाइट। जैसे आप किसी से मिले और सोने जा रहे हैं तो गुड नाइट बोल करके चले जाइए। गुड नाइट का मतलब होता है शुभ रात्रि, आपका रात अच्छा हो, गुड नाइट। ऐसे ही गुड नाइट के जगह पे जब सुबह हो तो बोलिएगा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और दोपहर होगा तो बोलिएगा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और 12 बजे रात को बोलना होगा तो क्या बोलिएगा? गुड मिडनाइट। गुड मिडनाइट। 4 सेंटेंस तो अभी आपको बतला दिए जिसको डेली प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज, कृपया हंसो। कोई आदमी हंस नहीं रहा हो, उसके ऊपर विपत्ति पड़ा हो, बोझ पड़ गया हो, स्माइल ना कर रहा हो तो आप बोलिएगा स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज। आप सबको मैं बोल रहा हूं स्माइल प्लीज, कृपया आप सभी मुस्कुराइए। स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज। आगे देखिए, सॉरी। सॉरी कब बोलिएगा? जब आपका दिल में दुख हो, दर्द हो कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, कोई ऐसा मिस्टेक कर दिए हैं जिसको लेकर के आपके दिल में फीलिंग्स है, रिग्रेट्स है कि माफी मांगे, तो माफी मांगने के लिए आप बोलिएगा सॉरी। सॉरी। आप सब बोलिए मेरे साथ, सॉरी। सॉरी। अगला सेंटेंस है स्टैंड अप। स्टैंड अप कब बोलना है? जब कोई व्यक्ति बैठा हो और उसको खड़ा कराना हो तो बोलिएगा स्टैंड अप। स्टैंड अप। स्टैंड अप का हिंदी क्या होता है? खड़ा हो जाओ। स्टैंड अप यानी खड़ा हो जाओ। अक्सर आप स्कूल में देखे होंगे शिक्षक लोग बच्चे से बोलते हैं स्टैंड अप। स्टैंड अप यानी खड़ा हो जाओ। अगला सेंटेंस है सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाओ। जैसे शिक्षक लोग पहले बोलते हैं स्टैंड अप, आप खड़े हो जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं सिट डाउन। सिट डाउन यानी बैठ जाओ। तो जब भी आपको किसी से कहना हो खड़ा हो जाओ, आप बोलिएगा स्टैंड अप। बोलिए स्टैंड अप। बैठ जाओ। सिट डाउन। सिट डाउन। अगला सेंटेंस है आपका गो अप। गो अप मानिए आप किसी रूम में बैठे हैं, 5 ताला रूम है, 10 ताला बिल्डिंग है, आप किसी एक मकान में बैठे हैं और कोई व्यक्ति आपसे जा करके पूछा ये फॉर्म भरना है, कहाँ भराएगा? आप बोलना चाहते हैं कि अगले वाले यानी ये जो फ्लोर है इस फ्लोर से ऊपर चले जाइए, आप ऊपर उसको भेजना चाहते हैं तो क्या बोलिएगा? गो अप। ऊपर जाओ। गो अप। गो अप का मतलब इस कमरे में नहीं, ऊपर वाला जो कमरा है उसमें जाओ। गो अप। गो अप यानी ऊपर जाओ। अगर नीचे भेजना होगा तो यहां देखिए गो डाउन। गो डाउन यानी नीचे जाओ। नीचे वाला रूम में भेजना है तो बोलिए गो डाउन। ऊपर वाले में भेजना है तो गो अप। ऐसे ही अगला सेंटेंस है डोंट टच मी। डोंट टच मी। अगर कोई व्यक्ति आपको छू रहा है, कोई लड़का लड़की छू रहा है, आपको मना करना है कि मुझे मत छुओ, अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? डोंट टच मी। डोंट टच मी। डोंट टच मी। मूवी में अक्सर आप लोग देखे होंगे कि हीरोइन को हीरो छूता है तो हीरोइन क्या बोलती है? डोंट टच मी। आप भी बोलिए डोंट टच मी, मैं आपको छू रहा हूं। बोलिए 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 डोंट टच मी। अगला सेंटेंस है डोंट टॉक टू मी। इसको टाल कर नहीं, टॉक 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 पढ़ा जाता है। डोंट टॉक टू मी। डोंट टॉक टू मी का मतलब होता है मुझसे बात मत करो। मुझसे बात मत करो। जैसे कभी कभी होता है आप गुस्से हो जाते हैं और आपसे कोई बात करना चाहता है, आप बोलते हैं मुझसे बात मत करो। डोंट टॉक टू मी। डोंट टॉक टू मी। आज से और अभी से जब भी आप गुस्सा में आइएगा और कोई आपसे बात करना चाहेगा, आपको कहना होगा कि मुझसे बात मत करो, आप बोलिएगा डोंट टॉक टू मी। और जब आपको छूना चाहेगा और आपको मना करना होगा कि मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। डोंट टच मी। अगला सेंटेंस है डोंट लाफ। कोई होता है जो बहुत हंसता है,
आप परेशान हो जाते हैं, आप ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि मत हंसो, माना करना पड़ता है उसको कि मत हंसो, तो आप इस सेंटेंस का प्रयोग करिएगा, डोंट लाफ। डोंट लाफ यानी मत हंसो, डोंट लाफ मत हंसो, डोंट लाफ सो मच ज्यादा मत हंसो। अगला सेंटेंस है ऐसे ही, डोंट गो। मानिए कि कोई कहीं जा रहा है, आपको मना करना है कि मत जाओ, तो क्या बोलिएगा, डोंट गो, मत जाओ। डोंट गो यानी मत जाओ। ऐसे ही मानिए कि आपको किसी को मना करना हो और कोई स्पेसिफिक जगह हो, जैसे कहना हो कि वहां मत जाओ, मैं आपको मना कर रहा हूं कि मत जाओ, तो अंग्रेजी में कहूंगा डोंट गो। लेकिन मैं इसको ऐसे कहना हो कि वहां मत जाओ, तो मैं क्या बोलूंगा, डोंट गो देयर। डोंट गो देयर का मतलब होता है वहां मत जाओ, डोंट गो देयर वहां मत जाओ। मानिए कि हमको पता है कि वहां जाने से आपको मना कर रहे हैं, तो ऐसे बोलूंगा डोंट गो देयर, इशारा करके डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो ये देखिए, ये ऐसे सेंटेंस हैं जिसको अभी बोलिए, अभी याद करिए, ये रोज बोले जाते हैं, इसको बोल करके सीख करके आप फराटेदार अंग्रेजी बोल पाएंगे। चलिए और कुछ सेंटेंस है जो आपको देखना है। अगला सेंटेंस है दिस वन। दिस का मतलब यह, वन मतलब ये वाला। दिस वन, जब भी ऐसा है दिस वन, हिंदी होता है ये वाला, दिस वन। अक्सर आप कहीं किसी शॉप पे, किसी दुकान पे जाते हैं और कहते हैं ना कि हमको कलम खरीदना है, अब दुकानदार बोलता है कौन वाला कलम, या फिर आप कहते हैं मार्कर खरीदना है, तो पहले आप मांगते हैं ना कि कितना मार्कर है, आप दिखाइए, मेरे को मार्कर दिखाइए। दुकानदार मार्कर दिखाते हैं, आप मार्कर देखते हैं, आइए आपको पसंद आ जाता है, आपको कहना है ये वाला, ये वाला। अंग्रेजी में क्या बोलिएगा, दिस वन। दिस वन यानी ये वाला। तो आज के बाद से जब भी दुकान में जाइए, कुछ भी उठाइए, और जब कहना हो कि एक संख्या में, कोई संख्या एक में हो, एक ही संख्या में हो और कहना हो कि ये वाला, तो बोलिएगा दिस वन। एक से अधिक हो तो दीज वंस, मानिए कि चार पांच मार्कर हो और कहना हो कि ये सब, ये वाला चाहे ये सब, तो दीज वंस। एक हो तो दिस वन। दिस वन का मतलब हुआ ये वाला। अब कोई भी संख्या हो कोई भी चीज हो सकता है, मार्कर हो सकता है, आलू हो सकता है, प्याज हो सकता है, जूता हो सकता है, बैग हो सकता है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हो सकता है। जब कहना हो ये वाला, आज के बाद से संख्या में कोई भी चीज एक हुआ, कहना हो ये वाला, आप बोलिएगा दिस वन। दिस वन यानी ये वाला। अब मानिए आपको इशारा करके कहना हो, दुकान में नहीं घुस सकते हैं, सामान दूर पे रखा गया है, आप कहना चाहते हैं वो वाला, संख्या में एक ही है लेकिन बोलना चाहते हैं वो वाला, कैसे बोलिएगा, वो वाला, तो आप बोलिएगा दैट वन। दैट का मतलब वो यानी वह, और वन मतलब संख्या में एक ही है, दैट वन यानी वो वाला। दिस वन यानी ये वाला, और दैट वन का मतलब हुआ वो वाला। तो आज से और अभी से दुकान पे जाइए, अंग्रेजी झाड़िए, दिस वन, दैट वन। दुकानदार देख करके बोलेगा वाह, लड़का ब्रिलियंट है, ये लड़की ब्रिलियंट है, आप एक्सीलेंट बनिए। अगला सेंटेंस है रेड वन। रेड वन, RED, रेड का मतलब होता है लाल, और वन का मतलब वाला। जब भी कहना हो, जैसे आपसे पूछा जाएगा, मार्कर आप बहुत देख लिए, लेकिन मार्कर में बहुत तरह का, लाल है, पीला है, हरा है, ब्लैक है, हर एक तरह का है। आपसे पूछा जा रहा है कौन वाला मार्कर चाहिए, किस कलर बतलाइए कौन सा, आपको कहना है कि लाल वाला। कैसे बोलिएगा, ऐसे ही रेड वन। ऐसे ही 7 कलर होता है तो 7 सेंटेंस बनेगा। लाल वाला कहना है तो रेड वन, हरा वाला कहना हो तो ग्रीन वन, काला वाला कहना हो तो ब्लैक वन, उजला वाला कहना हो तो व्हाइट वन। ऐसे ही बहुत सारा सेंटेंस मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और अभी बोलिए। अगला सेंटेंस है डू इट। डू इट, जैसे किसी से आपको कहना हो कि अभी करो, मतलब कोई काम करने के लिए बोलना है ना कि करो। कोई काम आप किसी से कह रहे हैं कि इसे करो, जैसे हम आप ही को बोल रहे हैं, आप पढ़ो, आप मेरे साथ अंग्रेजी बोलो। ऐसे ही आपको किसी से कहना हो इसे करो, तो इसे करो के लिए अंग्रेजी क्या बोलिएगा, डू। इसको एट पढ़ा जाता है, डू एट, इसे करो, डू एट, इसे करो। तो आज के बाद से जब भी किसी से कहना हो इसे करो, आप बोलिएगा डू इट। डू इट नहीं, डू एट, इसे करो। अगर इसी सेंटेंस को ऐसे कहना हो, इसे अभी करो, मतलब बाद में नहीं करना है, अभी। इसे तो करना ही है लेकिन अभी, इसे अभी करो। कैसे बोलिएगा, तो इसको कहिएगा डू इट नाउ।
इसमें लिखा नहीं है डू इट, नाउ का मतलब होता है अभी, डू इट नाउ, इसे अभी करो। अगला सेंटेंस, अगर माना करना हो, ऐसे कहना हो, इसे मत करो, इसे मत करो। काम को करने से मना करना है, कहना चाहता है इसे मत करो, अंग्रेजी से बोलिएगा डोंट डू इट, डोंट डू इट। डोंट का प्रयोग माना करने के लिए किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में डोंट आगे लग गया, इसका मतलब माना किया जाएगा। डोंट डू इट, इसे मत करो, डोंट डू इट, इसे मत करो। अगला सेंटेंस है डोंट मूव। डोंट मूव का मतलब होता है हिलो मत, मूव का मतलब होता है हिलना, और डोंट का मतलब माना किया जा रहा है। जब किसी व्यक्ति को माना करना हो, वो हिल रहा है, छुक कर रहा है, आप बोलना चाहते हैं कि छुक मत, हिलो मत, खड़ा रहो, सीधा रहो, तो बोलेंगे डोंट मूव, मत हिलो या हिलो मत, ठीक है, डोंट मूव। आपको भी बोलना है डोंट मूव, डोंट मूव। अगला सेंटेंस है स्टॉप देयर। स्टॉप देयर, कोई आदमी आपके पास आ रहा है, आप बोलना चाहते हैं जहां हो वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, आगे बढ़ना भी नहीं है। आप क्या बोलिएगा स्टॉप देयर, वहीं रुक जाओ, स्टॉप देयर, वहीं रुक जाओ, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ना है, स्टॉप देयर, स्टॉप देयर। तो आज से और अभी से आप अंग्रेजी झाड़िए, बोलिए स्टॉप देयर, मैं आपको बोल रहा हूं स्टॉप देयर। अगला सेंटेंस है लुक हियर। लुक हियर, लुक का मतलब देखो, हियर मतलब यहां, या फिर बोलना हो कि इधर देखो तो लुक हियर। हम आपको बोल रहे हैं लुक हियर, अरे इधर देखो, किधर देख रहे हैं आप लोग? अंग्रेजी सीखना है ना, इस वीडियो के बाद आपको अंग्रेजी आ जाएगी। लुक हियर, इधर देखो, इधर देखिए, लुक हियर। अगला सेंटेंस है राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है अभी, अभी, अभी का मतलब अभी, जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं इसी समय अंग्रेजी प्रैक्टिस करिए। राइट नाउ, प्रैक्टिस इंग्लिश राइट नाउ, अभी इंग्लिश का प्रैक्टिस करिए। स्पीक इंग्लिश विथ मी, मेरे साथ इंग्लिश बोलिए। राइट नाउ, अभी, राइट नाउ का मतलब होता है अभी। अगला सेंटेंस है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ, JUSTNOW, जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी, तुरंत। जब कहना हो तुरंत, जैसा नहीं होता है, आपसे कहा जाता है मम्मी कहाँ गई, तो आप बोलते हैं गई होंगी कहीं, तो मैं पूछा जाता है आपसे अभी अभी, अभी पूछ रहा अभी अभी कहाँ गई है, जस्ट नाउ, अभी अभी, तुरंत, तत्काल, अभी की बात हो रही है, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, ठीक है, जस्ट नाउ। कितना अच्छा सेंटेंस है, जस्ट नाउ, अभी अभी, सेंटेंस का कार्य करता है। आगे देखिए कम हियर। कम हियर, कम मतलब आना, हियर मतलब यहाँ, कम हियर, यहाँ आओ। जब भी आप किसी को बुलाएं, आपको कहना हो कि इधर आइए, कम हियर, कम हियर, इधर आओ, कम हियर, इधर आओ, ठीक है, कम हियर, इधर आओ। अपने से बड़े को अगर बुलाना हो तो कम हियर कहिएगा तो बुरा लगेगा, एक कमांड हो गया, तो बोलिएगा प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, कृपया इधर आइए। अगला सेंटेंस है कम नाउ। कम का मतलब आइए, आओ, और नाउ मतलब अभी, कम नाउ, अभी आओ। जैसे आप दोस्त से बात करते हैं फोन पे, आप बोलते हैं ना कि अरे यार आओ ना, चला जाए यहाँ, दोस्त बोलता है अभी नहीं, लेकिन आप बोलते हैं अभी आओ, कम नाउ, कम नाउ, टेक्स्ट मारिए, कम नाउ, अभी आओ। अगला सेंटेंस है कम इन। कम इन का मतलब होता है अंदर आओ। जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं, कोई बाहर से बोल रहा है आए सर, आपको बोलना है कि अंदर आ जाइए, कम इन, कम इन। या फिर क्लास में है, आप पढ़ाते हैं बच्चों को और किसी को बुलाना है, बच्चा आकर के खड़ा है दरवाजे पे, बुलाना चाहते हैं अंदर, बोलिए कम इन। कम इन का मतलब अंदर आइए, यानी कमन, अंदर आओ। और रिस्पेक्ट के साथ कहना है तो प्लीज आगे ठोक दीजिए, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आ जाइए। अगला सेंटेंस है कम अहेड। प्लीज, PLEASE, PLEASE, प्लीज का मतलब होता है कृपया। रिक्वेस्ट करने के लिए सेंटेंस के आगे लगा सकते हैं COME, कम अहेड, AHEAD, कम अहेड का मतलब होता है आगे आओ। अहेड मतलब आगे, कम अहेड, आगे आओ। मानिए कोई बच्चा पीछे खड़ा है, आप बोलना चाहते हैं आगे आओ, कम अहेड। या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है पीछे हो पंक्ति में, आप बोलना हो कि आगे आइए, कम अहेड। रेस्पेक्ट के साथ कहना हो प्लीज कम अहेड, कृपया आगे आ जाइए। ऐसे ही अगला सेंटेंस है जो रोज रोज बोला जाता है, आप डेली सुनते हैं, ये सेंटेंस है कम नियर। कम मतलब आइए, नियर मतलब नजदीक, नजदीक आओ, यहाँ आओ लिखे हैं। जब भी आप किसी को अपने करीब बुलाएं, पास बुलाएं, अब बुलाना हो तो कहिएगा कम नियर, कम नियर, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। और रिक्वेस्ट करके बुलाना हो,
अपने से बड़े से रिक्वेस्ट किया जाता है, एक आदर, एक सत्कार दिया जाता है, प्लीज कम नियर, मेरे करीब आ जाइए। अगला सेंटेंस है गो देयर। गो मतलब जाओ और देयर मतलब वहां। तो जब किसी को कहना हो कि वहां जाओ, अंग्रेजी में बोलिएगा गो देयर। और रेस्पेक्ट के साथ कहना हो तो प्लीज गो देयर। गो देयर यानी वहां जाओ, और प्लीज गो देयर यानी कृपया वहां जाओ। अगला सेंटेंस है टेक। टेक बाथ, इसके आगे ए भी लगा सकते हैं, टेक अ बाथ भी बोल सकते हैं, या फिर टेक बाथ। टेक बाथ का मतलब होता है नहा लो। किसी को, आपको किसी से कहना चाहते हैं कि स्नान कर लो, नहा लो, तो जा करके बोलिए टेक अ बाथ, या फिर टेक बाथ, नहान कर लो, स्नान कर लो, या फिर नहा लो, टेक बाथ। अगला सेंटेंस है बी केयरफुल। बी केयरफुल का मतलब होता है ध्यान से। जैसे आप बोलते नहीं है, जैसे मानिए कि आप कहीं जा रहे हैं और देख रहे हैं कि सड़क टूट गया है, नलका फूट गया है, ईंटा टूट गया है, या नाला है वहां पे, आप बोलना चाहते हैं कि सावधान से आइए, बी केयरफुल। या फिर कहीं खतरनाक डेंजरस सिचुएशन है और वहां से आप गुजर रहे हैं, आप बोलना चाहते हैं ना कि सावधानी से आइए, लो सावधानी से, यानी सावधान होने के लिए बोल रहे हैं बी केयरफुल। बी केयरफुल का मतलब होता है सावधान हो जाओ, या फिर ध्यान से, या फिर सावधानी से। इन सारे अर्थों में प्रयोग किया जाता है बी केयरफुल। आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूं बी केयरफुल, सावधान हो जाइए, नहीं तो अंग्रेजी छूट जाएगा। अगला सेंटेंस है टेस्ट इट। इसको इट नहीं एट, टेस्ट एट, इसे चखो। मानिए हम कुछ खा रहे हैं, आप आ गए, आप बोले कि थोड़ा खाइए ना, आप बोले हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाते हैं, बोलेंगे इसे चखो। अरे चख लो यार, इसे चखो, टेस्ट एट, टेस्ट एट, इसे चखो। आप प्यार से बोलना हो तो बोलेंगे प्लीज टेस्ट एट, प्लीज टेस्ट एट, इसे चखो। अगला सेंटेंस है आपका, अगला सेंटेंस है कम फास्ट। कम मतलब आओ, फास्ट मतलब जल्दी यानी तेजी से। मानिए दोस्त के पास कॉल लगाए हैं, बहुत जरूरी काम है, अब बोलना चाहते हैं जल्द आओ यार, जल्द आओ, देर मत करो, कम फास्ट। कम फास्ट यानी जल्द आओ, गो फास्ट, जल्द जाओ, कम फास्ट, जल्द आओ, गो फास्ट, जल्द जाओ। ऐसा ही सेंटेंस बनाना है। अगला सेंटेंस है कम स्लोली। कम मतलब आओ, स्लोली मतलब धीरे से। जब कहना हो कि धीरे धीरे से आओ या फिर धीरे से आओ, कम स्लोली। जैसे कभी आप रील्स बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, आप बोलते हैं कि दोस्त वहां चले जाओ, आप स्लो स्लो आना, मतलब धीरे धीरे से आना, तेज नहीं आना है। बोलिए अंग्रेजी में बोलिए कम स्लोली। ऐसे कैमरा लेकर के सामने हम लगाए हैं कैमरा, आप भी आइए, कम स्लोली। क्यों फास्ट आ रहे हैं, कम स्लोली, धीरे धीरे आइए, कम स्लोली यानी धीरे धीरे आओ। अगला सेंटेंस है कम आउट। कम आउट जैसे होता है गो आउट। गो आउट का मतलब होता है बाहर जाओ, ऐसे ही कम आउट का मतलब होता है बाहर आओ। मानिए किसी रूम में है, आप बाहर निकले और उस व्यक्ति को भी बुलाना चाहते हैं बाहर, बोलिए कम आउट। कम आउट का मतलब होता है बाहर आओ, यानी जो आप अंदर में है उससे बाहर निकल जाइए, कम आउट। अगला सेंटेंस है कम बैक। कम अभी सीखे, कम बैक का मतलब होता है वापसी करो। मानिए आप ना किसी को कुछ सिखा रहे हैं, पहले बहुत तेज था लेकिन भोदू हो गया, किसी कारणवश पढ़ाई छूट गया या फिर प्रैक्टिस करना छोड़ दिए, भोदू हो गया। आप बोलना चाहते हैं कि उस रूप में आओ जो पहले थे, कम बैक, वापसी करो। जैसे अक्सर देखिएगा बोला जाता है विराट कोहली को, ये जितने भी खिलाड़ी हैं इनको बोला जाता है कम बैक अगेन, इन्होंने पुनः वापसी किया। कम बैक यानी वापसी करना, उसी रूप में आना जो पहले कभी थे, उसी तरह से परफॉर्म करना जो कभी करते थे, कम बैक, वापसी करना, वापसी करो। अगला सेंटेंस है डू इट फास्ट। डू इट, इसे करो, फास्ट, तेजी से, इसे जल्दी करो। कोई काम है आप कहना चाहते हैं इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट। डू इट फास्ट यानी इसे जल्दी करो। मैं भी बोलूंगा डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो। अगला सेंटेंस है आपका, अगला सेंटेंस है गो एंड प्ले। गो मतलब जाओ, एंड मतलब और, प्ले मतलब खेलो। तो हिंदी होगा जाओ और खेलो। उसी को ऐसे भी बोल सकते हैं जाकर खेलो, जाकर खेलो। गो एंड प्ले, जाकर खेलो, यानी जाओ और खेलो। तो आपको कहना हो कि जाओ और खेलो या फिर जाकर खेलो, दोनों सेंटेंस के लिए इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलिए, गो एंड प्ले। इस सेंटेंस पे आप लोग, ये जो सेंटेंस है गो एंड प्ले, इस पे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। दो भर्ब को लीजिए, दो भर्ब, जैसे गो जाना, गो मतलब जाना ये भर्ब है, खेलना उठना बैठना ये भर्ब होता है। इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है क्रिया। प्ले मतलब खेलना, ये दोनों भर्ब है, बीच में एंड आया है।
दो वर्ब को लीजिए और बीच में एंड लगाइए, हजारों सेंटेंस प्रैक्टिस करिए। जैसे गो एंड डांस, जाओ और नाचो, ये जा करके नाचो। गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। गो एंड स्माइल, जा करके मुस्कुराओ। गो एंड टीच, जाओ और पढ़ाओ। गो एंड ईट, जा करके खाओ, यानी जाओ और खाओ। ऐसे ही हजारों सेंटेंस इस थंबनेल पे, इस वीडियो के थंबनेल पे क्या लिखे थे? हजारों मोस्ट स्पोकन सेंटेंस, रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी सेंटेंस बनाइए ना। आप इसी पे केवल हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। अब सवाल आएगा कि इतना वर्ब आएगा कहाँ से? इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। वर्ब के ऊपर 600 वर्ब जो डेली बोला जाता है, 6 घंटा के वीडियो है, उसमें स्किप करके आप पूरा वर्ब को नोट करके आप प्रैक्टिस करिए, हजारों सेंटेंस बोलिए। अगला है आपका रोज बोले जाने वाला सेंटेंस, स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या? स्टैंड मतलब खड़ा हो जाओ, स्टिल मतलब सीधा। स्टैंड स्टिल, सीधा खड़ा हो जाओ। जैसे आप किसी को बोले कोई बैठा है तो खड़ा कराना है, स्टैंड अप। आइए बोलना चाहते हैं कि वो सीधा खड़ा रहे, स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े हो जाओ। लीजिए हम सीधा खड़ा हो रहे हैं, स्टैंड स्टिल। आप भी सीधा खड़ा हो जाइए, स्टैंड स्टिल। तो जब भी किसी से कहना हो आपको कि सीधे खड़े हो जाओ, स्टैंड स्टिल। अगला सेंटेंस है लुक एट मी। लुक एट यानी देखो, मी यानी मुझे। लुक एट मी, मुझे देखो। आज के बाद से आपको किसी से भी कहना हो मुझे देखो, अंग्रेजी में बोलिएगा लुक एट मी। क्या बोलना है? लुक एट मी। लुक एट द पेन, इस पेन को देखो। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड को देखो। ऐसे ही किसी भी चीज की तरफ इशारा करना हो तो लुक एट और उसके बाद उस चीज का अंग्रेजी लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट हर, उसे देखो। लुक एट यू, अपने आप को देखो। या फिर लुक एट योरसेल्फ, खुद को देखो। लुक एट राम, राम को देखो। लुक एट रानी, रानी को देखो। हजारों सेंटेंस बनाइए ना, कौन रोका है? अगला सेंटेंस है, ध्यान से देखिए, स्टॉप 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 स्टॉप। स्टॉप और उसके बाद कोई भी क्रिया है उसका चौथा रूप। मानिए कि किसी क्रिया को करने से किसी को मना करने जा रहे हैं तो सबसे पहले स्टॉप और उस क्रिया का चौथा रूप। जैसे स्टॉप रीडिंग, स्टॉप मतलब रुक जाओ, रीडिंग यार मना किया जा रहा है पढ़ने से, स्टॉप रीडिंग, पढ़ना बंद करो। ऐसे ही हजारों सेंटेंसेस आप बनाएंगे। स्टॉप डांसिंग, नाचना बंद करो। स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। स्टॉप रीडिंग, पढ़ना बंद करो। स्टॉप वेस्टिंग टाइम, बेकार का समय बर्बाद करना बंद करो। स्टॉप वॉकिंग, टहलना बंद करो। स्टॉप लविंग, प्यार करना बंद करो। ऐसे केवल इस पे आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन तभी बनाएंगे जब आपको वर्ब याद होगा, तब बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, अब हम जैसे कि थंबनेल पे बोले थे 1000 सेंटेंस, तो केवल इस पे आप लोग 1000 सेंटेंस बना सकते हैं, इस पे आप लोग 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। और इन सभी सेंटेंसों को डेली प्रैक्टिस करके, एक बार नहीं, इसको रोक करके वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए और डेली बोलिए। इस वीडियो को एक बार नहीं 1000 बार देखिए और 1000 ग्रुपों में इसको शेयर करिए, 1000 सोशल मीडिया पे इसको शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि जिनको इंग्लिश नहीं आता है सभी लोगों को इंग्लिश आ जाए। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। और इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ पे एक प्ले लिस्ट दे रहा है, जिसमें उन लोगों के लिए अंग्रेजी का प्ले लिस्ट है जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश का पूरा धजिया नहीं जानते हैं। उन लोगों को इस प्ले लिस्ट में 40 वीडियो में कैसे अंग्रेजी बोला जाता है बिल्कुल जीरो से सिखाएं। इस सारे वीडियो को वॉच करिए। और अगर आप लोग फाइनेंस के बारे में, पैसा के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, पैसा से पैसा कैसे बनाया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, रियल एस्टेट क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, सारे चीज को, एक पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे कैसे निवेश किया जाता है, पैसा कैसे खर्च किया जाता है, पैसा कैसे बचाया जाता है, कर्जा कैसे मेंटेन किया जाता है, पैसा का सभी चीज, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए यहाँ पे एक चैनल दे रहे हैं जिसका नाम है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। और मैं मिलता हूँ दोनों चैनल पे बेहतर कंटेंट के साथ आप लोगों की जिंदगी को बनाने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।